नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। अभिनव ने अपने 8वें जन्मदिन पर अपने गुल्लक को अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर निर्माण के लिए किया दान। मैं अभिनव ने अपने 8वें जन्मदिन पे ये गुल्लक, जिसमें 3 साल से मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, वो आज मैं राम मंदिर के निर्माण के लिए दे रहा हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जमशेदपुर के सामाजिक संस्था बंगबंधु समाज का कार्यालय परसूरी में शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की। आज भी कई अस्पताल बनने के बावजूद भी अधूरा है, डॉक्टर नहीं, इस पर क्या कहेंगे? अरे बहुत जल्दी आपको बहुत चीजें देखेंगी। आपने अभी तक नहीं देखा था कि जेपीएससी के द्वारा जो है हम लोगों ने डॉक्टरों को नियुक्त किया, फिर अभी एनआरएचएम के द्वारा अनुबंध पे नियुक्त कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत तेज गति में कोविड होने के बाद भी हम लोगों ने इस राज्य को जिस तरीके से संभाला है और कोशिश की है, तो आपको बहुत जल्दी दिखेंगे कि सुधार की प्रक्रियाएं बहुत आपको जल्दी दिखने लगेंगी। बंगबंधु काफी अच्छा काम करे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, ये तो समाज जागृत समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, समृद्ध समाज है और कला संस्कृति में का बहुत ही प्रेमी रहा है। लेकिन कला और संस्कृति के साथ क्रांति का भी जो है इनके अंदर क्षमता रहती है। तो ये कभी भी अन्याय का हमेशा इन्होंने प्रतिकार किया है और मैं समझता हूँ कि बंगबंधु के साथ मिलकर इस जमशेदपुर के शहर को हम और आगे बढ़ाएंगे। इन लोगों से भी हमने प्रार्थना किया है कि आप भी सहयोग करें और भी समाज के लोग सहयोग करेंगे। हम लोग मिलजुल के इस जमशेदपुर को समृद्ध जमशेदपुर, उन्नत जमशेदपुर, स्वस्थ जमशेदपुर बनाएंगे। आज बंगबंधु हमारे सामाजिक संस्था जो है इसको पासेदार है। आज बंगबंधु समाज के एक नए हमारे एक कार्यालय खोले हैं। उसी का आज हमारे मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हमारे यहाँ आए थे और हमारा मकसद है कि समाज में बढ़ चढ़ के हम लोग काम करें और जो नए हमारे यहाँ पर जो ऑफिस उद्घाटन किए हैं कि ताकि लोगों का जो समाज में इतने लोग आना जाना जो करते हैं, इतने परिस्थिति उनकी होती है, इतनी तकलीफ होती है, तो हर चीज में उनको कुछ सुविधा मिले। हम लोग एक 24 आवर्स हमारे एक एम्बुलेंस भी चलती है और हम लोग समाज में बढ़ चढ़कर हम लोग हिस्सा लेते हैं। हमारे यहाँ पर एक सिर्फ परसूडी में हमारी बंगबंधु संस्था नहीं है, हमारे सभी जोन है, पूरे झारखंड जुड़ के हम लोग इस संस्था को और आगे बढ़ा रहे और हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। कब से शुरू हुआ है संस्था? ये हमारे 9 मार्च 2016 में मैंने एक छोटा सा एक व्हाट्सएप ग्रुप 5 जन को लेकर मैंने शुरू किया था। वही सोच के साथ में शुरू करते करते आज हम ऑर्गेनाइज के इतना बड़ा किए हैं और आगे जाके हम लोग और करेंगे। अपना नाम और पद बताइए। मेरा नाम है अपर्णा गुहा, मैं बंगबंधु संस्था के मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। केंद्र सरकार के गलत चिकित्सा नीति के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जमशेदपुर में 1 दिवसीय भूख हड़ताल कर सरकार के मैक्स 135 नीति का विरोध किया। राजनगर प्रखंड के चालियामा में युवक मिलन समिति द्वारा 6वां ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन बीबीडीए जमशेदपुर के सहयोग से किया गया। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में रक्तदान के प्रति रुझान काफी अच्छा संकेत माना जा रहा है। आज युवक मिलन समिति की ओर से छोटा रक्तदान शिविर है और इस शिविर के माध्यम से हमारे समाज में जिस किसी का भी रक्त का जरूरत होता है, हमारी समिति के द्वारा ब्लड कूपन के माध्यम से ब्लड दिलवाते हैं और जो कि रक्तदान जीवनदान होता है और जीवनदान से बड़ा दान क्या हो सकता है। इसलिए आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी युवा वर्ग को ये अपील करना चाहेंगे कि इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारे देश और समाज में खून का कमी ना हो। और इसमें हम लोग का पहले काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, मोटिवेट करना पड़ा, इसके बारे में जागरूक करना पड़ा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कोई सोचता है कि ब्लड देने से हम लोग का ब्लड खून कम हो जाएगा। इसलिए पहले काफ़ी दिक्कत हुआ, लेकिन अभी सब कुछ जागरूक हो चुके हैं धीरे धीरे। हाँ, और अभी सबको देने के लिए आते हैं। महिलाओं को स्वावलंबन के साथ सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरायकेला जिले के गमरिया प्रखंड अंतर्गत दुग्धा पंचायत में हरियाली थी महिला कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की टीम ने सशक्त होने का संदेश देते हुए कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया। महिला कबड्डी कप 2021 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के पीछे बहुत सारी मेहनतें लगी है। हमारे बीच
आदितपुर विकास समिति के तत्वाधान में शनिवार को आदितपुर 2 कल्याण कुंज में टाटा वर्कर्स यूनियन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजीव चौधरी उर्फ टुन्नू चौधरी व अन्य पदाधिकारियों का अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन नगर पार्षद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने की। रहेगी आपकी पहली? देखिए, हम लोग जो टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन में हैं, तो कर्मचारियों के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, उनको कर्मचारी के जो मुद्दे हैं, मुद्दा बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, उनको खुल के रखने का प्लेटफॉर्म हम लोग देने वाले हैं। 14 फरवरी पुलवामा हमला में शहीदों के सम्मान में शौर्य यात्रा समिति द्वारा 1 दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। समिति द्वारा पर्याप्त प्रचार प्रसार करने के बाद आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि शौर्य यात्रा समिति द्वारा लगभग 300 प्लस यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। पुलवामा में जो शहीद हुए हमारे भारत के वीर जवान, उन सभी शहीदों के सम्मान में हम लोग आगामी 14 फरवरी को दिन रविवार उन सभी शहीदों के सम्मान में 1 दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का कार्यक्रम कर रहे हैं। जमशेदपुर के करंडी स्थित जाहिर थान में 9वीं संताली साहित्य सम्मेलन सह कार्यशाला 2021 का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने शिरकत की। राइटर्स लोग, उन लोग का ये कॉन्फ्रेंस हो, राइटर्स देश के अंदर में या कोई भी समुदाय में, राइटर्स समाज के बातों को, प्रदेश के बातों को, देश के बातों को अपना समाज के बीच में रखने का काम करते हैं, जो उससे समाज भी सीखता है कुछ। इसीलिए आज राइटर्स लोग का एक कॉन्फ्रेंस इसमें भाग लिया। राइटर्स समाज के ऊपर या देश या प्रदेश के ऊपर बहुत अच्छा भूमिका निभाते हैं। समाज को भी उससे शिक्षा मिलता है, मानव जीवन को आगे बढ़ने का शिक्षा मिलता है। सरकार हमने 1 महीने पहले मोराबादी से हमारा राज्य का मुख्यमंत्री ने सारा अपना 1 साल का और आगे का कामकाज का अपना विचार रखा, और अब तो सरकार भी हमारा कामकाज में अभी आगे बढ़ रहा है। ये कोरोना काल में भी पूरा देश के अंदर में संपूर्ण लॉकडाउन के समय भी झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सबसे बढ़िया काम किया है। जो प्रवासी मजदूर को हवाई जहाज से भी लाने का काम किया, जो भी जहाँ मजदूर अगर तकलीफ में है तो हवाई जहाज भेज के भी उसको लाने का काम किया, और उनका घर तक पहुंचाने का काम किया, और 1-2 महीना का राशन भी दे दिया। इस सबसे बढ़िया देश के अंदर में कोरोना काल में हेमंत सोरेन सबसे बढ़िया काम किया। थैंक यू। मित्र संस्था के द्वारा कीतड़ी पंचायत भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस शिविर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्य अतिथि स्वरूप शिरकत कर रक्तदाताओं का हौसला अफजाई किया। मित्र संस्था के द्वारा आप जानते हैं रक्तदान महादान है, और ये मित्र संस्था बहुत ही सामाजिक स्तर पर काम कर रही है। और मेरा व्यक्तिगत भी ये मानना है कि हम सब लोग राजनीति के जीवन में जरूर हैं, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से राजनीति का जीवन जो है दूषित हो रहा है, कहते हैं कि नाउ द प्रेजेंट टाइम पॉलिटिक्स इज नॉट कमिटमेंट, इट इज़ अ डर्टी मैनेजमेंट। So my nature, my culture, my work of pattern, my living, my thought, each and everything is social, and social work is the first foundation of strong political base. So मेरी तरफ से ये ज़रूर रहता है कि हम राजनीति के व्यक्ति से ऊपर उठकर जब कोई भी सामाजिक संस्था होती है, समाज के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, तो हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के उसको सहयोग करते हैं, और सभी लोग भी करते हैं और करना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसी संस्थाओं का प्रोत्साहन होना चाहिए, जो संस्थाएं कोई गरीब गाँव को गोद ले, उसके डेवलपमेंट में काम करे, ब्लड के लिए काम करे, आइस के लिए काम करे, या कोई आपदा विपदा आ जाए उसके लिए काम करे। तो मैं सोचता हूँ कि हम सारे लोगों को इन लोगों के साथ राजनीति से हट के सामाजिक
बंधन के रूप में काम करना चाहिए और वही मैं प्रोत्साहन करने के लिए मित्र संस्था को आया था, सम्मान देने के लिए भी। आभार इसलिए क्योंकि वो रक्त का जो है दान कर रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बहुत अच्छा कदम है। 5 वर्ष बाद गृह टीचर्स एसोसिएशन ऑफ कोल्हान यूनिवर्सिटी का चुनाव जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज में डॉक्टर राजेंद्र भारती 95 वोट पाकर अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमाया। इसके साथ ही मैं आग्रह करता हूँ अमर जी और विनय जी यहाँ पे आए। अमर जी और विनय जी आप दोनों मिलकर इसको जी आज जो टीचर्स की चुनाव हुई है, क्या निर्णय हुआ है? आज ये जो टीचर्स का चुनाव हुआ है, इसमें हम लोग सबसे पहली बार यह प्रयास किए थे कि जितने भी टीचर्स हैं सभी लोग सिंगल वोट दे सकते हैं, मतलब सभी यहाँ पर वोटर्स थे। तो इस कारण हमारे यहाँ इस बार है सो वोटर का जो काउंट है वो 185 था, जिसमें यहाँ पे ग्रेजुएट कॉलेज सेंटर में 182 और चाबासा में 13 थे, मतलब 195 टोटल, जिसमें टोटल परसेंटेज जो वोटिंग परसेंटेज है 90% हुआ है। और उसमें हमारे यहाँ जो पोस्ट था प्रेसिडेंट का 1, वाइस प्रेसिडेंट का 5, सेक्रेटरी का 5, जनरल सेक्रेटरी का 1 और ट्रेजरर का 1 और जनरल सेक्रेटरी 2, जिसमें बाकी सभी पदों पर अनकंटेस्टेड चुनाव हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी पर इलेक्शन हुआ, जिसमें प्रेसिडेंट में 2 प्रत्याशी थे, जिनमें प्रथम जो प्रत्याशी हुए जो विजेता प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजेंद्र भारती, उनको 95 वोट मिला। और जो द्वितीय स्थान पर रहे डॉक्टर राजीव सर, उनका जो स्थान रहा, उनका जो वोट मिला 81। और उसी तरह से जनरल सेक्रेटरी का जो चुनाव हुआ उसमें पहले स्थान पर रहे इंदल पासवान, जिनको 75 वोट मिला टोटल। दूसरे स्थान पर रहे विनय कुमार गुप्ता और तीसरे स्थान पर रहे अमर कुमार, जूलॉजी डिपार्टमेंट कॉपरेटिव। इस तरह से आज ये है सो बहुत शांतिपूर्वक इस ग्रेजुएट कॉलेज में चुनाव संपन्न हुआ और विजेता को घोषित करके सर्टिफिकेट भी साथ दे दिया गया और उनका स्वागत भी किया गया। अपना नाम और परिचय। मेरा नाम सुभाष चंद्र दास है, मैं इलेक्शन कमेटी का एक सदस्य हूँ और जिनके कन्वीनर थे डॉक्टर नरेश कुमार। ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह के आप सचिव पूर्वी सिंहभूम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला संयोजक सह बागबड़ा कॉलोनी पंचायत के उप मुखिया सुनील गुप्ता का सड़क दुर्घटना में बाएं हाथ की कलाई टूटने की जानकारी होते ही पोटका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मेनका सरदार अपने पदाधिकारियों के साथ बागबड़ा कॉलोनी स्थित सुनील गुप्ता के आवास पर पहुंची।